आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी, बाजार थोड़े ऊपरी स्तरों से हल्का होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन अभी भी हरे निशान में ही कारोबार कर रहा है। निफ्टी 100 अंकों पर है, 19,100 के आसपास कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में ही ट्रेड करते हुए, यहाँ भी आपको दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़े से नीचे के लेवल्स तो जरूर आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। निफ्टी बैंक में 220 अंकों पर कारोबार कर रहा है, आधा % की मजबूती। आउट परफॉर्मेंस दिख रही है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, और 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स एक अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 450 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 30 अंकों की मजबूती है। फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने एनएससी स्टैट्स, और उसके बाद मार्केट में अब तक हुआ क्या है उसका पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। मार्केट की स्ट्रेंथ, ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 2100 से ज़्यादा स्टॉक्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 800 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के कारोबार में। फटाफट से दिखाते हैं अब आपको इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं यूरोपियन मार्केट्स के साथ। शुरुआत बेहतर हुई है, हरे निशान में ओपनिंग होते हुए आधा से 0.25% की मजबूती इन सभी बाजारों में देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स और देख लेते हैं, उसके बाद अमेरिका के फ्यूचर्स पर भी नजर रहेंगी। ज्यादातर एशियाई बाजार फेड मीट आउटकम के बाद तेजी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं, और सभी बाजारों में एशियन मार्केट्स के लगभग 2% तक की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। सिर्फ एक शंघाई का बाजार है जो कि लाल निशान में कर रहा है ट्रेड। अब दिखाते हैं आपको अमेरिका के फ्यूचर्स, और डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 22 अंक ऊपर है, वहीं नेस्डेक का फ्यूचर भी फ्लैट ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपकी स्ट्रैटेजीज की। 5paisa.com के रुचित जैन हमारे साथ मौजूद है। रुचित नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आते हुए जरूर दिखाई दिया है बाजार, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लेवल्स एटलीस्ट इंटैक्ट है, 19,100 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो जो रेंज नियर टर्म में बनती हुई दिखाई दी है पिछले कुछ सेशन में, वो फिलहाल इंटैक्ट दिखाई दे रही है। क्विक कमेंट आपके निफ्टी पर, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें लेकर आएंगे। यस, वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली। ब्रॉडली देखें तो मार्केट्स में काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस है। अगर हम स्पेशली एफआईएस के डेटा देखें तो लगभग 85% पोजीशंस उनकी शॉर्ट साइड पे और सिर्फ 15% पोजीशंस ऐसी है जो लॉन्ग में है। इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में उनके पोजीशंस काफी शॉर्ट हैवी है, और यूजुअली हमने पास्ट में भी देखा है कि जब जब इतनी शॉर्ट पोजीशंस बन जाती है एफआईएस की, तो अगर कुछ पॉजिटिविटी ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिलती है तो वो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज अभी मार्केट का ब्रेथ काफी अच्छा है, तो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव मार्केट में रह सकती है। 19,000 19,100 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज देखा जाएगा। ये जब तक इंटैक्ट है तब तक पॉसिबिलिटी एक पॉजिटिविटी की है, लेकिन हायर लेवल्स पे भी वही रेंज, जैसे आपने कहा कि पिछले के दिनों से एक रेंज मार्केट ने बनाई है जहाँ पे 19,000 के आसपास सपोर्ट बना है, 19,200 250 रेजिस्टेंस बना है। तो फिलहाल तो उसी ब्रॉड रेंज में कुछ पुल बैक मूव आता है तो हायर एंड ऑफ द रेंज तक हम जा सकते हैं, और उसके ऊपर ब्रेकआउट आते हैं कोई तो ही कुछ बड़े मूव्स एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज मार्केट ये ब्रॉड रेंज में रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ज्यादा बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देंगे। ओके, चलिए, तो ये तो रही आपके लिए इंडेक्स पर है, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है मार्केट में। हालांकि इंटरेस्टिंग है आज के सेशन में, अगर आप तमाम सेक्टर्स देखेंगे तो सभी सेक्टर्स एटलीस्ट हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं जहां पर 1% से ज़्यादा की बढ़त आपको इंडेक्स वाइज देखने को मिल रही है। फिर चाहे ऑयल एंड गैस हो, रियल्टी हो, पावर हो, हेल्थ केयर, IT, यहाँ भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। रुचित बताइए, आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रखें, तो कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? ये ट्रेड सेटअप में एक तो टाटा पावर हमें लग रहा है कि एक पुल बैक मूव करंट लेवल से आ सकता है। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस वाइज करेक्शन आया है, और स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट 236 237 के आसपास शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे बनाया है। तो 236 के नीचे स्टॉप लॉस रख के टाटा पावर में एक पुल बैक मूव के लिए खरीदारी कर सकते हैं, जहां से 248 से 240 के रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ही ट्रेड रहेगा रुचित आपकी ओर से? जी, एक टाटा पावर है और दूसरा कोलपाल में खरीदारी की सलाह है, कि जहाँ पे ये एक ऐसे डिफेंसिव स्टॉक रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव्स, इसने एक रिलेटिवली एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में बताया है। तो दूसरा ट्रेड कोलपाल में खरीदारी की है करंट लेवल्स पे 2080 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 2200 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज। आप खरीदारी की तरफ पोजीशंस बना सकते हैं। कोलगेट और साथ ही साथ टाटा पावर, इन दोनों ट्रेड्स में आपको पोजीशंस तेजी की तरफ बनते हुए दिखाई देंगे भी। कोलगेट तो इनफैक्ट डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने, और ज़्यादातर पॉकेट्स आपको मिड कैप्स में तेजी वाली ही दिखाई देंगी। इंडेक्स भी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है, अब 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। चलिए दिखाते हैं अब आपको सरकारी स्टॉक्स।
तो पीएफसी, आरएसी तो सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद चहक रहे हैं, लेकिन कुछ और सरकारी स्टॉक्स है जहां पर बाइंग है, जिसमें एसजीवीएन है, भेल है, तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं आज के कारोबार में। मेटल स्टॉक्स में हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, सेल, नाल्को 1.5 से 3.5% तक की बढ़त इन स्टॉक्स में देखने को मिली है आज के सेशन में। साथ ही दिखाते हैं आपको हेल्थ केयर स्टॉक्स। लिंकन फार्मा 12.5% ऊपर है। स्टार में 4% की मजबूती है। ये लेवल ठीक नहीं है जो आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इसके अलावा स्पार्क 5% ऊपर है, यहाँ तेजी देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स में रेट गेन 5.5% ऊपर, एक्सिकेट्स इंजीनियरिंग 4.5% ऊपर है। 2.5% की बढ़त आपको साइंट और एम्फोसिस में देखने को मिल रही है आज की सेशन में। साथ ही दिखाएंगे पावर शेयर्स, तो टाटा पावर, सीमेंस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3% तक की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। अब दिखाते हैं आपको सीमेंट स्टॉक्स, यहाँ भी अच्छी बैंक देखने को मिल रही है। और अंबुजा सीमेंट 4% ऊपर, 3% ज़्यादा की मजबूती इंडिया सीमेंट में है। स्टार सीमेंट भी आपको 2-2.5% ऊपर दिखाई दे रहा है। रामको सीमेंट, रामको इंडस्ट्रीज, वो भी सीमेंट कारोबार में ही है, वहाँ भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरीज में जेके टायर 9% ऊपर है। टॉलब्रोज ऑटो में 3.5% का उछाल। जीएनए एक्सेस 4% की मजबूती दिखा रहा है। और अपोलो टायर्स में 2.25% की मजबूती आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। राइस स्टॉक्स चहके हैं और एलटी फूड 9.5% ऊपर, केआरबिल 4% ऊपर है। चमनलाल सेठिया में 6.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। इस प्रोडक्शन 8 से 9% कम रह सकता है, जिसके कारण हम यहाँ सपोर्ट आते हुए देख रहे हैं। रियल्टी स्टॉक्स में लोधा डेवलपर्स 4% ऊपर है। ओबेरॉय रियल्टी में 3.5% का मूव है। 2% ऊपर है गुजरात प्रॉपर्टीज और शोभा लिमिटेड 3.5% की मजबूती के साथ आज कारोबार करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक्स काफ़ी हैं जहां पर एक्शन तेजी की तरफ बना हुआ है, लेकिन फोकस करेंगे रिजल्ट्स पर और बात करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल के। आईजीएल के नंबर्स अच्छे रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी के आय मुनाफा अनुमान के मुताबिक रहा है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। सीएनबीसी आवाज की उम्मीद मार्जिन्स घटने की थी, लेकिन नंबर्स बढ़कर आए हैं। कहां से मिली ग्रोथ, बताने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी कमल किशोर चटीवाल। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस क्वार्टर में जो आपके गैस वॉल्यूम्स रहे हैं पीएनजी और सीएनजी सेगमेंट में, वो कैसी रही हैं? हमने सभी पैरामीटर्स पे जो एस्टिमेट्स थे उसको बीट किया है। तो सेल्स वॉल्यूम अगर देखें तो 8.09 की जगह हमने 8.3 किया है और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 535 करोड़ हुआ है, जो पिछले क्वार्टर को अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर को कंपेयर करें तो 416, 29% की हमने वृद्धि देखी है। और अगर गैस कॉस्ट पर एससीएम की बात करें तो जो पहले 7.09 लास्ट Q2 ऑफ लास्ट ईयर था, वहां से हमने 8.6 किया है और क्वार्टर 1 में भी ये 8.57 था। तो वी हैव मेंटेन्ड दैट, उसी को हमने बरकरार रखा है जो पर एससीएम एबिटा मार्जिन है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, ये जो नई दिल्ली ईवी पॉलिसी है कि कैब होल्डर्स को सभी ईवी गाड़ियां ओन करनी होंगी बाय 2030, तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्योंकि सीएनजी गाड़ियां फिलहाल सबसे ज़्यादा चलती हैं कैब सेगमेंट में इन दिल्ली स्पेसिफिकली, और अगर ईवी पॉलिसी आती है तो फिर आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं सीएनजी डिमांड पर? और आपने क्या बातचीत की है इस बारे में, इस इशू को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट से? देखिए, जहां तक गवर्नमेंट पॉलिसी का सवाल है, ये हम पहले भी गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से टच में थे। तो उनका जो लॉन्ग टर्म व्यू यही आ रहा है कि विद इन द सिटी ईवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रहेगा और इंटर सिटी और जो विद इन द सैटेलाइट टाउन्स, सो वो वहां पे सीएनजी का अच्छा स्कोप है, जो कि अभी अनटैप्ड है। जैसे दिल्ली के अंदर जो बाहर दूसरे राज्यों से जो गाड़ियां आती हैं, बसें आती हैं, वो अभी भी डीजल पे चल रही हैं, जो कन्वेंशनल इंजन्स हैं। तो उसमें एक स्कोप दिखता है कि जो हर स्टेट की 500-700 गाड़ियां जो दिल्ली में हर दिन एंटर करती हैं, तो 2-3 हजार गाड़ियां करीब हो जाती हैं जो दिल्ली में एंटर करती हैं। तो वहां पे क्योंकि 1 तारीख से सीओक्यूएम की भी गाइडलाइन एप्लीकेबल हो गई है, जहां की खाली सीएनजी, इलेक्ट्रिक या फिर यूरो 6 कंप्लायंट बसेस वही अलाउड हैं दिल्ली में एंटर करने के लिए। तो ये एक हम एरिया देख रहे हैं। दूसरा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के, क्योंकि वो भी एक स्टेक होल्डर है यहाँ पे, उनकी कुछ बसेस लाइसेंस हैं जो एनसीआर सैटेलाइट टाउन्स में वो अभी उसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो वो भी एक एरिया हम देखते हैं कि दिल्ली से गुड़गांव, जैसे दिल्ली से फरीदाबाद या दिल्ली से नोएडा, दिल्ली से गाजियाबाद, ये जो नियर बाय सैटेलाइट, दिल्ली सोनीपत, तो ये जो सैटेलाइट टाउन्स हैं, इनमें वो बसें ऑपरेट कर सकते हैं जो सीएनजी ऑपरेटेड होंगी।
तो ये कुछ सेगमेंट्स हैं जिसके द्वारा ये जो एग्रीगेटर पॉलिसी है तो उसको भी समझने की जरूरत है कि करीब करीब अभी हमारा करीब जो दिल्ली की कैब्स हैं अच्छा, एक चीज और, अगर हम सेल्स वॉल्यूम और मार्जिन्स के फ्रंट पे देखें तो क्या आउटलुक आपको दिखाई दे रहा है? क्या आप एक सेंस दे सकेंगे कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में वॉल्यूम्स या फिर मार्जिन ग्रोथ कैसी रह सकती है? देखिए वॉल्यूम तो जैसे हमने ग्रोथ 10 to 12% का हमारा गाइडेंस था और उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट ये ईवी पॉलिसी से माइनर इम्पैक्ट अभी आएगा। तो बट हम फिर भी कॉन्फिडेंट हैं कि ये साल के अंत तक हम 9 मिलियन टच करेंगे और गोइंग फॉरवर्ड 8 से 10% की ग्रोथ इसमें पॉसिबल है। कुछ जो एरियाज जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां हम और एग्रेसिव जा सकते हैं वो है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकिंग में जो एलएनजी है जो कि एक लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ गैस है, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि उस एरिया में हम इंडिया में काफी अभी स्कोप है जहां हम उसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि इतना अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में हो गया है। तो इट इज कुछ ही समय की बात है कि वो उस बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनजी की गाड़ियां भी दौड़ेंगी। जैसे आप चाइना का एग्जांपल लें तो करीब करीब 8 लाख एलएनजी के ट्रक्स हैं जो इंडिया में करीब एट दिस अभी आज की स्थिति में करीब 250 हैं। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आपका अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए और बताने के लिए आगे किस तरीके की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। फटाफट से आईजीएल पर राय ले लेते हैं रुचित की और उसके बाद एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। रुचित बताइए आईजीएल पर आपके कमेंट्स। ब्रॉडली चलिए, अगर हम रुचित शायद आवाज नहीं जा रही है स्टॉक। जी रुचित बताइए अपने कमेंट्स। ये रिसेंटली एक अच्छा सेल ऑफ हमने हाई लेवल से देखा है स्टॉक में न्यूज फ्लोज के चलते हुए। मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरसोल्ड है, इसके लिए पुल बैक मूव्स रह सकते हैं, बट लेकिन जब तक अब वापस से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक प्राइस में कोई बाइंग नहीं दिखी जाती तब तो कोई बड़ी तेजी स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। आई थिंक 420 425 के रेंज में कुछ पुल बैक मूव आता है तो वहां पे फिर से हर्डल स्टॉक में रह सकता है। ओके, चलिए, तो ये तो राय रही आईजीएल पर फिलहाल 392 के आसपास कारोबार करते हुए। रुक रहे इसी साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बाजार के फोकस में आज कोटक महिंद्रा बैंक बना हुआ है। आज बैंक के सब्सिडरी कोटक जनरल इंश्योरेंस में ज्यूरिक इंश्योरेंस ने 51% हिस्सा खरीदने का ऐलान किया है। क्या है सौदे की डिटेल्स बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून दीपाली। और अगर हम बात करें कोटक बैंक की तो जो कोटक की जनरल इंश्योरेंस इकाई है इसके अंदर ज्यूरिक बेस्ड जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लगभग 51% तक हिस्सेदारी खरीदेगी। ऑब्वियसली जो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन की वैल्यू है उसको लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। इसका मतलब ये है 4,000 करोड़ रुपए के आसपास ये अधिग्रहण होने जा रहा है। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है इंश्योरेंस बिजनेस की और जो ग्रोथ प्लान चाहिए और एक जेवी पार्टनर मोर इम्पोर्टेंटली चाहिए, उसके हिसाब से ये डील अच्छी तरीके से बाजार ले रहा है। ऑब्वियसली इसमें कोटक महिंद्रा बैंक को भी एक पोर्शन कैश आएगा क्योंकि वो भी अपना एक हिस्सा बेचने जा रहे हैं। जहाँ तक कि ओवरऑल डील मैट्रिक्स का सवाल है, ये ट्रांजैक्शन को चरणों में जो है वो फेज आउट किया जाएगा क्योंकि जो टोटल स्टेक है 51% का वो धीरे धीरे करके ज्यूरिक इंश्योरेंस कोटक जनरल में बढ़ाएगी और इसके बाद जो है कोटक बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में भी आपको सुधार आता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन है ये मच अवेटेड था और इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बाद शेयर में लगभग 1% की तेजी आप देख पा रहे हैं। शुक्रिया यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। 0.1% ऊपर स्टॉक फिलहाल कारोबार करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक का। लेकिन अब फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है विरल छेदा, समीत चौहान और अमित त्रिवेदी के बीच में। दिखाते हैं आपको पोर्टफोलियो की अपडेट। विरल ने पीवीआर कल एक ट्रेड ऐड किया था, इससे एग्जिट की है पोजीशन 1604 रुपए पर। हालांकि इनके 1750 के टारगेट थे। नया ट्रेड ऐड कर रहे हैं साइंट का। 2050 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। 1560 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो ये तो बात हुई अब तक के अपडेट्स की। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है मुनाफे के मीटर में। फिलहाल तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं समीत चौहान 5.5% के रिटर्न्स, विरल 4.5% के रिटर्न्स दे रहे हैं और अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो 3% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है। चलिए ये तो रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे कंसाइनर के एमडी अनुज जैन से। नमस्कार।